कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वो तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिसमें वो गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान चौथी पंक्ति में बैठे हुए नजर आए। और इस तस्वीर को भर भर के कांग्रेस पार्टी के जितने भी सोशल मीडिया पर अकाउंट्स थे, उनसे शेयर किया गया और कहा गया कि देखिए भैया, किस तरह लोकतंत्र में मोदी सरकार विपक्ष के नेता के साथ व्यवहार कर रही है और उनके सम्मान को ना देखते हुए, विपक्ष के नेता की हैसियत को दरकिनार करते हुए विपक्ष के नेता को चौथी पंक्ति में बैठाया जा रहा है। हालांकि एक और वीडियो वायरल हुआ, जिस वायरल वीडियो को किसी भी कांग्रेस पार्टी के नेता ने शेयर नहीं किया। और इस वीडियो में ना सिर्फ राहुल गांधी हैं, बल्कि इस वीडियो में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं। इस वीडियो में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद हैं। और इस वीडियो की जो कहानी है वो इतनी खतरनाक है, जो राहुल गांधी के हर उस मंसूबे को बता रही है कि राहुल गांधी देश के भीतर अगर उनके हाथ में ताकत आ जाए, उनके हाथ में सत्ता आ जाए, तो किस तरह वो संवैधानिक परंपराओं को पूरी तरह से ध्वस्त करके रख देंगे। अब मैं आपको इस पूरे वीडियो की कहानी बताऊंगा और पूरी असलियत आपको समझाता हूं। नमस्कार, आर फॉर राष्ट्र में आप सभी साथियों का स्वागत है। और 26 जनवरी का ये पूरा वाकया था, जिस वक्त राहुल गांधी चौथी पंक्ति में नजर आए। इसके बाद परंपरागत लिहाज से वहां पर द्रौपदी मुर्मू, जो तमाम विदेशी मेहमान आए थे हमारी राष्ट्रपति, उनके साथ लंच कर रही थी। इसी दौरान एक वीडियो में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे एक टेबल पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जो राष्ट्रपति से कुछ दूर पर रखा हुआ था। आपस में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कुछ बात करते हैं। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे अपने टेबल से उठते हैं, आगे आगे जाते हैं, राहुल उनके पीछे पीछे जाते हैं। वो राष्ट्रपति की जो टीम रहती है सुरक्षा, उनसे कुछ बातचीत करते हैं, शायद कहते हैं कि हमें राष्ट्रपति से कुछ कहना है। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक पहुंचते हैं और उनसे जाकर कुछ कहते हैं। हालांकि यह कोई अभिवादन वाला यहां पर तरीका नहीं था, क्योंकि अभिवादन का तरीका होता तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो व्यवहार होता वो थोड़ा सा अलग नजर आता। लेकिन इस वीडियो पर जो अब सामने आ रही है सच्चाई, वो क्या बता रही है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को यह कहा कि जाइए और आप राष्ट्रपति से इस बात की शिकायत कीजिए कि सरकार ने इस कार्यक्रम में विपक्ष के नेता का सम्मान नहीं किया। और जब राहुल ने इस कदर सीधे आदेशित किया मल्लिकार्जुन खड़गे को, तो वो राष्ट्रपति के पास पहुंच गए और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से विदेशी मेहमानों के सामने शिकायत करने लगे राहुल गांधी के मामले की। हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तवज्जो नहीं दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां राहुल खड़े भी हुए थे, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी का अभिवादन भी स्वीकार नहीं किया। राहुल गांधी 2 बार ऐसे हाथ जोड़ते हुए नजर आए, लेकिन पलटकर द्रौपदी मुर्मू ने वहां पर, हमारी माननीय राष्ट्रपति ने उन्हें जवाब नहीं दिया। इससे क्या समझ में आ रहा है? राहुल गांधी अपनी ताकत का इस्तेमाल देश की राष्ट्रपति के सामने करना चाहते थे। उन्हें इस बात का आज भी कहीं ना कहीं गुरूर है कि वो देश के सुप्रीम परिवार से आते हैं, जिस सुप्रीम परिवार के सामने राष्ट्रपति भी कुछ नहीं है। और यह पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति के पूरे प्रोटोकॉल को तोड़ने की कोशिश की गई हो, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई हो। जब बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना भाषण दिया था संसद के दोनों सदनों को, तो सोनिया गांधी ने कहा था, बेचारी पुअर लेडी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इन्हीं के अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ नहीं कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे मुर्मू पुरबू कह रहे थे। क्यों? क्योंकि वो एक आदिवासी महिला है, वो एक गरीबी वाले स्तर से उठकर देश के राष्ट्रपति के पद तक पहुंची है। गांधी परिवार इनका सम्मान नहीं करता। गांधी परिवार सिर्फ उनका सम्मान करता है जो गांधी परिवार के आदेशों को मानता है। अब राष्ट्रपति तो गांधी परिवार के आदेशों को नहीं मानेंगी। हाँ, पहले के कुछ थे, कई बार ऐसा बात आया, किस्सा निकल कर आया है ज्ञानी जैल सिंह का। इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति जब बनाए गए,
तो उसके बाद एक ऐसा मौका आया था, कई लोग बताते हैं, हालांकि उस वक्त की कोई तस्वीर और वीडियो तो नहीं आया था, कि इंदिरा गांधी अपनी कार से उतरी और ज्ञानी जैल सिंह भूल गए कि वो राष्ट्रपति बन चुके हैं और वो इंदिरा गांधी के दरवाजे की ओर बढ़ने लगे कार के खोलने के लिए। तो तब उनके जो साथ में अधिकारी थे उन्होंने बताया कि आप ये गलती मत कीजिए, आप राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो गांधी परिवार आज भी राष्ट्रपतियों की छवि इसी तरह से अपने मन में बनाता है। गांधी परिवार को लगता है कि द्रौपदी मुर्मू भी उसी तरह की एक राष्ट्रपति हैं। लेकिन इस वीडियो ने इस बात की ओर संकेत कर दिया कि राहुल अपनी मनमानी करते हैं। ना तो उन्हें देश की जो पूरी गरिमा है उसका ख्याल है, ना तो राहुल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान का तनिक भी भास है, ना उन्हें संविधान का कोई भी यहां पर ख्याल है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद राहुल गांधी ये गलती नहीं करते जो कैमरों में कैद हो गई। लेकिन ना तो इस वीडियो पर कांग्रेसी इकोसिस्टम रोना रो रहा है, ना ही कांग्रेस के समर्थक। चौथी पंक्ति का वीडियो दिखाकर कहा जा रहा है कि भाई राहुल का असम्मान हो गया। अरे किस बात का सम्मान? देश के प्रधानमंत्री तो मजदूरों के साथ अपनी कुर्सी छोड़कर बैठ जाते हैं, उनका तो असम्मान नहीं होता बल्कि उनकी तो गरिमा बढ़ती है। भाई ये देश लोकतांत्रिक है ना, तो क्या चौथी पंक्ति, क्या पहली पंक्ति? आपको क्यों चाहिए पहली पंक्ति? आपको क्यों चाहिए कि आपको सबसे आगे रखा जाए? ये देश आपका नहीं है, आप इस देश के मुखिया नहीं है, आप विपक्ष के एक नेता हैं, जनसेवक हैं, प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन शायद राहुल इस बात को समझना नहीं चाहते हैं। बहरहाल राहुल का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इस पर अलग अलग तरह से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक प्रतिक्रिया में तो यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे इस पूरे कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर जा रहे थे, वो चल चुके थे। जबकि प्रोटोकॉल ये कहता है कि जिस कार्यक्रम में राष्ट्रपति मौजूद रहती हैं, सबसे पहले उस कार्यक्रम से राष्ट्रपति जाती हैं या राष्ट्रपति जाते हैं। राष्ट्रपति भवन में भी जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो सबसे जो लास्ट एंट्री होती है वो राष्ट्रपति की होती है और जो सबसे पहला डिपार्चर होता है वो भी राष्ट्रपति का होता है। उसके बाद जो दूसरे लोग होते हैं वो कार्यक्रम से निकलते हैं। लेकिन राहुल को इतनी जल्दबाजी थी कि वो इस कार्यक्रम को आराम से देख भी नहीं सके। ये अलग बात है कि जब ब्रह्मोस का पूरा वहां पर काफिला दिखाया जा रहा था तब राहुल गांधी अपना मोबाइल चला रहे थे। मोबाइल में इटली में मैसेज भेज रहे थे, मलेशिया में भेज रहे थे, बहरीन में कहां ये नहीं पता। लेकिन विपक्ष के नेता का इस तरह का व्यवहार कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है, संविधान के लिए खतरा है। विपक्ष के नेता का चौथी पंक्ति में बैठना संविधान को कोई खतरा नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जिस तरह से देश के सर्वोच्च पदाधिकारी का न मान यहां रखा जा रहा है, न उनकी मर्यादा रखी जा रही है, यह संविधान के लिए वाकई में डरा देने वाला है।